everyone, welcome back again to my channel. Today we will learn to make this sunflower. So we need 3 colors yarn, that is yellow, brown and green. So basically ये 4 ply yarn काफ़ी मोटी वाली yarn है and इसके अलावा हमें चाहिए कटर फॉर कटिंग द yarn and 4.5 mm का हुक लिया है, आप कम भी ले सकते हैं and या थोड़ी सी कॉटन ली है and नीडल्स फॉर स्विंग. सो सबसे पहले मैं फ्लावर का मिडल पार्ट बनाना सिखाऊंगी. मैं ब्राउन वाला सिखा रही हूँ, आप ग्रीन वाला खुद बना सकते हैं. सेम पैटर्न है. तो सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे. मैजिक रिंग बनाने के बाद 1 चेन हमने कर ली है मैजिक रिंग को सिक्योर करने के लिए. इसके बाद 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2. सो 1 सिंगल क्रोशिया हो गया है. 5 मोर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2. 2 सिंगल क्रोशिया हो गया है. फिर मैजिक रिंग के अंदर वापस से हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2. 3 बार हो गए हैं. सो इसी तरीके से 4th सिंगल क्रोशिया, 5th एंड लास्ट 6th. सो जो मैजिक रिंग का यार्न था इसको पुल करके स्पेस को छोटा करेंगे एंड मैं एम्बिग्यूरी पैटर्न के हिसाब से कंटिन्यू करूँगी. लाइक मैं स्लिप स्टिच और 1 चेन नहीं बनाऊँगी, आप बना सकते हैं. तो जो मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था मैंने अपने हुक को इसमें इंसर्ट किया है. अब मैं वापस से सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी. सो सेम प्रोसेस, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2. सो ये मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गया है. सेम ही स्टिच में सो इन दिस राउंड हम सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, मीन्स हर स्टिच में 1 इंक्रीज. सो सबसे पहला जो मेरा सिंगल क्रोशिया है मैं उसको स्टिच मार करके थ्रू मार्क कर दूंगी ताकि मेरे को पता चल जाए. सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे. सो इस तरीके से 2 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं. 6 सिंगल क्रोशिया आते हैं, सब में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे. सो 1 इंक्रीज बोलते हैं इसको. सो यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2. 4 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं. अब बनाएंगे 5, then 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 12 सिंगल क्रोशिया होने के बाद अगेन जो फर्स्ट मेरा सिंगल क्रोशिया था काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल एंड 1 सिंगल क्रोशिया. राउंड 3 के लिए जो हमारा पैटर्न रहेगा वो 1 सिंगल क्रोशिया एंड 1 इंक्रीज रहेगा. सो 1 सिंगल क्रोशिया बना लिए है. नेक्स्ट स्टिच में सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे. सो 1 एंड सेम में एक और बनाएंगे. सो 2. सो पैटर्न इज 1 सिंगल क्रोशिया 1 इंक्रीज. सो नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ. इस तरीके से टोटल स्टिचेस 18 हो जाएंगे. तो अभी 6 हो गए हैं. देन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. सो 18 टोटल सिंगल क्रोशे हो चुके हैं.
एक बार काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो टोटल 18 स्टिचेस। स्टिच मार्कर को हटाएंगे एंड राउंड 4 के लिए फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट स्टिच जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया का था उसमें सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो पैटर्न ये है कि 2 स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड जो थर्ड स्टिच है उसमें 1 इंक्रीज बनाएंगे। सो 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, थर्ड स्टिच में 1 इंक्रीज, तो मतलब सेम स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सो 3 स्टिच में 4 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया एंड थर्ड स्टिच में अगेन 2 एक साथ 1 इंक्रीज। सो इस तरीके से कितने हो गए हैं 4 4 8 9 10, देन एक साथ 2 11 12, टोटल ऑफ 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody. देख सकते हैं आप टोटल ऑफ 24 सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सो अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल एंड इस तरीके से निकाल देंगे एंड 1 चेन, यार्न को कट कर लेंगे। सो मिडिल पार्ट मेरा ब्राउन कलर का रेडी है एंड अब मैं सेकेंड जो मिडिल पार्ट बनाऊंगी वो ग्रीन कलर का बनाऊंगी। सो ग्रीन कलर आप सेम पैटर्न से बना सकते हैं, मैंने पहले से ही बना रखा है, सेम पैटर्न यूज़ किया है। फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले पेटल्स बनाने के लिए एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद आप हुक को इंसर्ट करके दोनों लूप्स में से बाहर निकाल लेंगे। मैं दिखा रही हूँ एक मेथड आपको। इस तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे एंड ये स्लिप नॉट को पुल कर लेंगे इस तरीके से। अब पैटर्न बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, इसके बाद पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ वेरी बिगिनर फ्रेंडली एंड मैं जो यूज़ करती हूँ मैं डायरेक्ट इंसर्ट करती हूँ अपनी यार्न को। सो सबसे पहले इन दोनों को अटैच कर लेंगे इस तरीके से, हुक को इंसर्ट करेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में। नाउ जो येलो यार्न है इसको पुल करेंगे इस तरीके से। जो मेरी यार्न है इसको मैं पुल कर लूँगी। पुल करने के बाद अब हम बनाएंगे 2 चेन बनाएंगे फर्स्ट। सो 1 2 chains, yarn over, will make 1 double crochet in the next stitch. So yarn over, hook को insert करेंगे दोनों loops में, then yarn को pull करेंगे इस तरीके से। 3 loops हैं, 1 2 3, yarn over, pull through first 2, फिर से yarn over करेंगे, बाकी दोनों में से निकाल देंगे। एक ट्रबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच के अंदर। सो 2 बार yarn over करेंगे ट्रबल क्रोशिया बनाने के लिए, 1 बार 2 बार। हुक को सेम ही स्टिच के अंदर इंसर्ट करेंगे एंड yarn को पुल करेंगे इस तरीके से। मेरे पास 4 लूप्स हो गई, 1 2 3 4, 4 लूप्स हो गई हैं। yarn over, pull through 2,
yarn ओवर पहले 2 निकालेंगे, फिर से yarn ओवर करके बची हुई 2 निकालेंगे। इस तरीके से फिर 2 चेन बनाएंगे 1 एंड 2 चेन्स बनाने के बाद 2 बार yarn ओवर करेंगे, 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सो हुक को इंसर्ट करके सेम ही स्टिच के अंदर yarn को पुल करेंगे, 4 लूप्स हैं yarn ओवर, फर्स्ट 2 लूप्स निकालेंगे 1 2 yarn ओवर, फिर से फर्स्ट 2 लूप्स एंड yarn ओवर फर्स्ट 2 लूप्स, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच के अंदर। सो yarn ओवर, yarn को पुल करेंगे, 3 लूप्स हैं yarn ओवर पुल थ्रू 2, yarn ओवर पुल थ्रू 2। नाउ 2 चेन्स बनाएंगे 1 एंड 2 चेन्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। सो ये मेरी फर्स्ट पैटर्न बन गई है। वापस से 2 चेन्स बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच के अंदर बनाएंगे, yarn ओवर, हुक को इंसर्ट करेंगे, एंड yarn को पुल करेंगे, yarn ओवर पुल थ्रू 2, yarn ओवर पुल थ्रू 2। अब 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार yarn ओवर करेंगे, yarn को पुल करेंगे, yarn ओवर पुल थ्रू 2, yarn ओवर पुल थ्रू 2 एंड yarn ओवर 2 निकाल देंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे एंड 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम ही स्टिच के अंदर, सेम प्रोसेस से। सो yarn ओवर 4 लूप्स है, yarn ओवर करके फर्स्ट 2 लूप निकालेंगे, फिर से yarn ओवर फर्स्ट 2 लूप्स एंड yarn ओवर पुल थ्रू 2। नाउ yarn ओवर, हुक को इंसर्ट करेंगे, yarn को पुल करेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नाउ 2 चेन्स बनाएंगे 1 एंड 2 चेन्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे, yarn ओवर एंड पुल थ्रू। सो इस तरीके से मेरी 2 पैटर्न आप देख सकते हैं बन गई हैं। एंड ये पैटर्न कंटिन्यू करके आप मिड एंड तक, लाइक पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, एंड तक पहुंच जाएंगे। इसके आगे तो मैं आपको ये 3rd पैटर्न भी बना के दिखा देती हूँ। मैंने सेम पैटर्न से 3 पैटर्न आपको बना के दिखा दिए फ्लावर की। आप एटलीस्ट यहाँ तक लाइक मिड हाफ तक कंप्लीट करेंगे एंड इसके बाद जो ये बचा हुआ पार्ट है इसको थोड़ा ओपन रहने देंगे ताकि जो हम फिल्स को अंदर से फिल कर सके। तो इसके लिए मैंने कॉटन ली है एंड इसको मैंने फिल कर दिया है। और अगर आपको फ्लावर बनाना है तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, लाइक सेम पैटर्न से सर्कल को बड़ा करेंगे एंड वायर इंसर्ट करेंगे। तो वायर को फोल्ड करके पीछे की तरफ से अभी ही लाइक इंसर्ट कर देंगे एंड ग्लू गन से पेस्ट कर देंगे। बट मैं यहाँ पर आपको नॉर्मल फ्लावर बना के दिखा रही हूँ। तो इसके बाद हम 2 चेन एंड सेम प्रोसेस से बाकी की पैटर्न्स कंप्लीट करके इसको क्लोज करेंगे। Guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand.
सो ये मेरा फ्लावर रेडी हो गया था। अब नीडल की हेल्प से जो मेरी एक्स्ट्रा यार्न है इसको मैं सीव कर दूँगी। सो इस तरीके से आप बैक साइड में इसको सीव कर सकते हैं। सो फ्लावर रेडी है। अब हम बनाएंगे लीफ बनाने के लिए स्लिप नॉट बनाएंगे एंड उसके बाद 12 चेन्स बनाएंगे। सो यार्न ओवर, पुल थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 चेन्स बनाने के बाद 12th वाली चेन को स्किप करेंगे। 11th वाली चेन में सिंगल, मतलब एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो उसके लिए हुक को इंसर्ट करेंगे चेन में, यार्न को पुल करेंगे एंड यार्न ओवर, पुल थ्रू 2। वापस से नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल दी 3। सो नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशा बनाना है, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2। अब 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो 2 बार यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 एंड यार्न ओवर, पुल थ्रू 2। 1 डबल क्रोशे हो गए। इसी तरीके से 3 और बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2। नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे एंड नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देन जो मेरी लास्ट चेन बचेगी इसके अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से एंड स्लिप स्टिच बनाने के बाद 1 चेन बनाएंगे एंड सेम ही स्टिच के अंदर एक बार और स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से हाफ साइड रेडी हो चुकी है एंड नेक्स्ट चेन, मतलब अब अपोजिट साइड में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देन अगेन नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे, लाइक अदर साइड भी सेम पैटर्न रिपीट करते चले जाएंगे। सो हाफ डबल क्रोशे, देन नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, देन 4 ट्रबल क्रोशे, 2 बार यार्न ओवर, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल एंड 4 टाइम्स ट्रबल क्रोशे। Where stress dissolves like footprints in the sand.
4 ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट में डबल क्रोशा बनाएंगे। देन नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे। एंड अब जो दूसरी साइड का जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे थे उसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे, स्लिप स्टिच करके 1 चेन बनाएंगे। अब मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा यार्न कट की है ताकि मैं फ्लावर के अंदर ही लीफ को सीव कर सकूं। आप ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट भी कर सकते हैं, बट सीव करना थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को, लाइक इट गिव्स अ बेटर फिनिशिंग देन ग्लू। सो नाउ आई विल सीव इट। Sense tape of this coastal escape. Let the music guide you into an untouched paradise, where stress dissolves like footprints in the sand. तो इस तरीके से मैंने लीफ अटैच किया है एंड आप इसको किसी भी डायरेक्शन में सीव कर सकते हैं या फिर आप ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली एक्स्ट्रा यार्न को कट कर दिया है एंड अब बिना लीफ के भी इसको हेयर पिन्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप की चेन ऐड कर सकते हैं, मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।